सारथी पद। सारथी चार प्रकार के होते हैं। कुछ सारथी योजक होते हैं किंतु वियोजक नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो भी क्रम चल रहा है, पुरुषों का कंपैरिजन किसी अन्य एनिमल, प्लांट, वृक्ष आदि किसी और ऑब्जेक्ट्स के साथ होता है, और वहां पर दो बातों के आधार पर दोनों में से कोई बात हो सकती है। कोई भी एक, एनी वन कैन हैपन, मतलब कोई एक हो सकती है, पहली हो सकती है या दूसरी हो सकती है या दोनों हो सकती है या दोनों भी न हो। तो ऐसे ही चार ऑप्शंस पर आधारित बहुत सारे सूत्र है। उन्हीं सूत्रों की तरह आगे के कुछ सूत्र और चलेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा फास्ट करने की दृष्टि से मुख्य बातें समझ लेते हैं कि दो बातें क्या की गई है, और फिर हम चार विकल्प अपने मन में हम खुद सोच लेंगे कि इन दो में से कोई एक का होना या न होना आपस में डिपेंड नहीं है। मतलब कई बार ऐसी परिस्थिति हो कि पहली बात होगी तभी दूसरी बात हो पाएगी, लेकिन यहाँ जितनी भी बातें आ रही है वे दोनों कुल मिलाकर के, जहाँ चार विकल्प बनेंगे वहां यही बात होती है कि दोनों में से कोई एक बात भी हो सकती है, दोनों ही बातें न हो, या दोनों भी हो सकती है। तो बस उस बात को हमें ध्यान में रख करके हम थोड़ा सा फास्ट जाने की कोशिश करेंगे, और मुख्य शब्दों को एक बार समझ लेंगे कि किसका एग्जाम्पल है और उसका क्या मीनिंग होता है, पुरुषों पर ये बात किस तरह से एप्लीकेबल है। कुछ सारथी योजक होते हैं किंतु वियोजक नहीं होते हैं। योजक का मतलब जोड़ने वाले, वियोजक मतलब नहीं जोड़ने वाले। तो इस आधार पर जैसे बैलगाड़ी में बैलों को गाड़ी के साथ में जोड़ दिया गया और एक मुक्त कर दिया गया। अब यही बात पुरुषों के लिए भी है, योजक और वियोजक। उसके बाद युक्त अयुक्त पद, युक्त होकर भी युक्त ही होते हैं, ये बात भी पहले आ चुकी है, वैसे सिमिलर तरह की है। तो युक्त होकर युक्त होने का मतलब ये होता है कि फिजिकली युक्त है, लेकिन जब वो चलते हैं, मूव होते हैं, तो साथ साथ नहीं चल पाते हैं, एक आगे पीछे हो जाता है। फिजिकली जुड़े होते हुए भी साथ नहीं चल पाता है। कई बार दो व्यक्ति जब साथ में पैदल भी चलते हैं ना, तो एक बहुत तेज चलता है, एक स्लो चलता है, तो बड़ी मुश्किल होती है। या तो एक को थोड़ा भागना पड़ता है या दूसरे को स्लो चलना पड़ता है। तो साथ जाना और एक्चुअल साथ में होना, ये दो अलग अलग बात है। इसी आधार पर यहाँ पर चार विकल्प बनाए गए हैं, और ये बात पुरुषों में भी वैसे ही एप्लीकेबल है, युक्त होकर भी युक्त नहीं होते हैं। मतलब इसको यूं समझ लें हम कि जैसे मान लीजिए आगन की क्लास है, इसमें ज्वाइन तो हो गए, जूम पर लिंक था, उस पर क्लिक तो कर दिया, लेकिन क्लिक करके ऐसे तो युक्त हो गए, बट वास्तव में ध्यान नहीं है, मतलब कुछ और टास्क कर रहे हैं। तो चल भी रहा है, मतलब लोगों को ये भी लगे कि हम जुड़े हुए हैं, बट एक्चुअल हम पूरी तरह से युक्त नहीं है। तो उस तरह की ये दो बातें हो जाती है, मतलब जुड़ करके जुड़ जाना, और कुछ व्यक्ति नहीं जुड़े हुए भी जुड़ जाते हैं। जैसे कोई और परिवार में एक सदस्य जुड़ गया, तो उसके साथ में अन्य कई व्यक्ति भी साथ साथ में सुन लेते हैं, तो सुन रहे हैं मतलब वो साथ में युक्त तो है, लेकिन एक्चुअली जूम पर नहीं दिख रहे, इसलिए अयुक्त है। तो इस तरह से ये चार विकल्प यहाँ समझने होंगे। फिर युक्त होकर युक्त परिणत होना, देन युक्त रूप होना, उसके बाद में युक्त शोभा वाले होना। तो ये सब शब्द भी ऑलरेडी हम कई बार कर चुके हैं, तो सेल्फ अंडरस्टैंड आई थिंक हो जाएंगे। उसके बाद यही उदाहरण हाथी के संबंध में है। कुछ हाथी युक्त होकर के युक्त ही होते हैं। तो जो घोड़े का उदाहरण था वो हाथी का हो गया है। फिर वही युक्त परिणत, देन युक्त रूप वाले, और युक्त शोभा वाले। तो ये कुछ बातें जो मतलब घोड़ों के लिए थी, वही बात हाथी का उदाहरण देकर के की गई है। मूल जो उसका सार है वो यही आ रहा है कि हम एक्चुअल फिजिकली कोई काम में युक्त हो जाना, और दिल से भी युक्त हो पाना। इसमें कोई कार्य से भी हो सकता है, दो व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है, आपसी संबंधों के लिए भी हो सकता है कि भाई संबंध में तो ये मेरी बुआ है, तो बहुत क्लोज संबंध है, लेकिन उनको बुआ जैसा हम ट्रीट करते कि नहीं करते हैं। इस तरह से कोई भी संबंधों में भी ये बात एप्लीकेबल हो जाती है। उसके आगे पथ उत्पथ, मतलब मार्ग और कुमार्ग समझ लें हम। एक तो सही रास्ता और एक गलत रास्ता। तो युग्य जैसे घोड़े आदि का जोड़ा, ऐसे और भी कोई जानवरों का जोड़ा हो सकता है। का रित, रित का मतलब गमन, तो वो कैसे चलते हैं, वो चार प्रकार से होते हैं। कुछ युग्य मार्गगामी होते हैं, उन्मार्गगामी नहीं होते, मतलब ऑलवेज सही रास्ते पे जाते हैं। कुछ युग्य उन्मार्गगामी होते हैं, मार्गामी मतलब ऑलवेज रॉन्ग जाते हैं, कभी सही कभी गलत। और कुछ
जो मार्गगामी भी नहीं होते, उन्मार्गगामी भी नहीं होते, मतलब वो कुछ करते ही नहीं है, गलत रास्ते भी नहीं जा रहे हैं, सही भी नहीं जा रहे हैं, मतलब एफर्ट ही नहीं कर रहे, पुरुषार्थ विहीन स्थिति। यही स्थिति सेम पुरुषों के लिए हो जाती है। उसके आगे है रूपशील पद। पुष्प 4 प्रकार के होते हैं, रूप संपन्न और गंध संपन्न। अब रूप और गंध दोनों चीजें साथ में हो या न हो, सारी संभावनाएं हो सकती है। तो चारों विकल्प यहाँ पुरुषों के लिए, जैसे पहले फूलों के लिए हुआ है, पुष्पों के लिए, और उसके बाद पुरुषों के लिए। तो पुरुषों में भी रूप और गंध संपन्न की बात है कि भी रूप तो अच्छा है लेकिन स्मेल अच्छी नहीं है। मतलब दोनों हो सकती है, रूप और गंध दोनों अच्छी हो, दोनों संपन्न हो, दोनों से संपन्न न हो, या किसी एक से संपन्न हो। उसके बाद जाति पद है। कुछ पुरुष जाति संपन्न होते हैं, कुल संपन्न नहीं होते हैं। अब कुल और जाति में कंपेयर कर लिया गया है। कुल और जाति का अंतर वैसे पहले एक बार मैंने बताया भी था। कुल होता है अपने परिवार से रिलेटेड, मतलब जो अपना सरनेम होता है वो कुल होता है, और जाति ननिहाल पक्ष, मतलब माता से संबंधित जाति और पिता से संबंधित कुल। तो अब किसी का मतलब मम्मी वाला जो घर का जो है उनकी वो बहुत अच्छी होती है, किसी का पिता के साइड वाला ज्यादा अच्छा होता है, या दोनों भी अच्छे हो सकते हैं, या दोनों भी अच्छे न हो। ये 4 इसमें विकल्प हो गए। उसके बाद जाति का कंपैरिजन बल से किया गया है, जाति संपन्न और बल संपन्न। उसके बाद जाति का रूप से संबंध बिठाया गया है, वहां भी 4 विकल्प हैं। उसके बाद जाति का श्रुत से है कि भाई जाति तो अच्छी है लेकिन ज्ञान कितना है, श्रुत कैसा है। उसके बाद जाति का संबंध शील से है, फिर चरित्र से है, जाति और चरित्र का कंपैरिजन है। अब ये सारी चीजें अगेन कुल के साथ हो रही है, मतलब पहले हमने सारी कंपैरिजन जाति से की थी, जाति के बाद अब कुल से कंपेयर करेंगे। तो कुल के साथ बल का कंपैरिजन है, कुल के साथ रूप का है, कुल के साथ श्रुत, देन कुल एंड शील, देन कुल और चरित्र। उसके बाद बल, तो बल के साथ रूप, बल के साथ श्रुत, बल के साथ शील और बल के साथ चरित्र। मतलब अगर हम सीरियल से देखें ना, तो जो पहले के साथ दूसरे का, फिर तीसरे का, चौथे का कंपैरिजन था, और उसके बाद दूसरे से जब शुरू करते तो दूसरे के साथ तीसरे का, चौथे का, मतलब पहला दूसरा एक बार पहले हो गया तो पुनः उसको नहीं दोहराया जा रहा है। तो अब जब बल का कंपैरिजन शुरू हो रहा है तो बल का शील और चरित्र से होने के बाद रूप का शुरू हुआ, तो रूप का श्रुत से हुआ है। श्रुत, शील और चरित्र 3 से हो गया। उसके बाद श्रुत का कंपैरिजन शील से हुआ, फिर शील का चरित्र से, इसका चरित्र से भी हुआ, शील से भी हुआ। श्रुत का शील एंड चरित्र 2 रह गए, और फिर अंतिम बचा, इसलिए शील का कंपैरिजन चरित्र से हुआ। इस तरह से सारे मतलब जो 6-7 पद थे उसमें पहला जो पद था उसका कंपैरिजन सभी के साथ हुआ, और बाद में जैसे जैसे सेकंड पे गए तो उसने ऊपर वाले को छोड़ दिया। मतलब पहले का कंपैरिजन समझो दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से हुआ, तो दूसरे का कंपैरिजन खाली तीसरे, चौथे, पांचवे से हो रहा है, तीसरे का कंपैरिजन चौथे, पांचवे से, और चौथे का केवल पांचवे से। उस तरह से ये इन 5 या 6 शब्दों में सारे कंपैरिजन थे। उसके आगे है आचार्य पद। अब इसमें भी फलों से कंपेयर किया गया आचार्यों को। फल 4 प्रकार के होते हैं, आंवले की तरह मधुर, द्राक्षा की तरह, दूध की तरह और शर्करा की तरह। यहाँ मधुरता का लेवल है, मतलब कम मीठा, अधिक मीठा। तो ये फलों में जैसे होता है। फिर वही बात आचार्यों के लिए भी एप्लीकेबल है। अब आचार्यों में मधुरता किस तरह से होती है, उनके जो उपशम आदि गुण हैं, मतलब ऐसे गुण जिनकी वजह से उनकी एक आचार्यत्व की जो वैल्यू होती है, उनके गुण भी कम ज्यादा हो सकते हैं। देखिए सभी आचार्य एक जैसे हो ये आवश्यक नहीं है, आचार्य आचार्य में भी अंतर होता है। हम स्वयं देखते हैं, कई बार हमारे सामने भी, कई व्यक्तियों के सामने 9वें, 10वें, 11वें 3 आचार्यों को तो हमने भी साक्षात देखा है, कई व्यक्तियों ने देखा है। तो सभी आचार्य एक जैसे नहीं होते हैं, किसी में कोई क्वालिटी ज्यादा होती है, किसी में कोई चीज कम होती है। कोई गीत आदि लिखने में बहुत माहिर होते हैं, जैसे आचार्य तुलसी बहुत जल्दी गीत लिख लेते थे, बहुत ज्यादा उन्होंने लिखे हैं, साहित्य भी बहुत लिखा है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का फोकस साधना में अधिक था, आचार्य महाशमन जी का कुछ और चीजों में अधिक होगा। तो कोई चीज में कम, कोई चीज में ज्यादा, तो वैसा आचार्यों में भी अंतर हो सकता है, बट सब मधुर हैं। मूल बात यह है कि सब मधुर है, कोई कम या कोई ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यही आचार्यों का 4 कंपैरिजन है। इसके बाद वैयावृत्य, मतलब सेवा। अब सेवा कैसे होती है, पुरुष 4 प्रकार के होते हैं,
कुछ अपनी सेवा करते हैं, दूसरों की नहीं करते। मतलब अपनी सेवा करना और दूसरों की सेवा करना, ये 2 ऑप्शन पर 4 विकल्प बन जाएँगे, तो चारों चीज़ें हो सकती हैं। अब इसमें किस तरह से होता है भई, अपनी सेवा तो कर रहा है, दूसरे की नहीं करता है। कौन करेगा ऐसा? जो स्वार्थी होगा। कोई दूसरों की सेवा करता है और अपनी नहीं करता है, वो कौन करेगा? जो एकदम अ, स्वार्थ विहीन स्थिति वाला है, बिल्कुल स्वार्थ जिसके मन में ना हो, भई मैं दूसरों के लिए करने के लिए मेरा मेरा नहीं हो चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कुछ अपनी भी करते हैं और कुछ दूसरों की भी करते हैं, वो कौन करेगा? जो संतुलित मनोवृत्ति वाला होता है, भई दोनों चीज़ तालमेल से करता है, भई मेरी भी होनी चाहिए, दूसरों की भी मैं कर लूँगा। और कुछ न अपनी करते हैं, न दूसरों की करते हैं, मतलब वो आलसी प्रवृत्ति, उदासीन प्रवृत्ति समझ लीजिए कि उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, खुद का भी भला नहीं कर रहे हैं, दूसरों का भी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद पुरुष 4 प्रकार के, कुछ दूसरों की सेवा देते हैं, लेते नहीं हैं। अब यहाँ पे सेवा देने और लेने से बात है, तो उसमें भी वैसे ही मनोवृत्ति हमें समझनी होगी कि सेवा दूसरों को देना, लेना, कुछ ऐसे होते हैं भई हमेशा खाली सेवा देते ही है, लेते नहीं है। और कुछ खाली लेते ही है, देते नहीं। अब लेते ही है में ऐसा नहीं कि स्वार्थी होना ज़रूरी है, मतलब उसमें कुछ ऐसी अब जैसे हमारे आचार्य हैं, अब आचार्य सेवा लेते हैं, देते नहीं हैं। वो कहाँ किसी की सेवा करेंगे? तो वैसी कुछ परिस्थितियाँ भी होती है कि भई उनका एक स्थान होता है, या कोई साधना में लगा हुआ व्यक्ति हो, कोई ऐसा साधु जो साहित्य में है, आगम का कार्य कर रहे हैं, तो वो उनका सेवा लेने का अधिक कार्य करता है, क्योंकि वो अन्य कार्य कुछ और उपयोगी, संघ उपयोगी कार्यों में लगे हैं। तो वैसी भी परिस्थितियाँ, ऐसा नहीं कि खाली स्वार्थी होना ही होता है, कुछ परिस्थितियाँ भी ऐसी होती है जहाँ पर ये अनुकूलता ही नहीं बैठती हैं। या कोई मान लो जो हमेशा बीमार रहता हो, रुग्ण हो, कोई रुग्ण साधु है, तो अब वो तो सेवा कहाँ दे पाएगा, वो तो लेने का ही काम पड़ेगा। तो ऐसे पुरुषों के लिए ये कॉमन बात है, तो हमारे लिए भी ऐसे ही एप्लीकेबल है। हमें देखना चाहिए हमें क्या अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, मतलब क्या हमें सेवा देने की पर्याप्त अपॉर्च्युनिटी मिल पाती है, और अगर मिल रही है तो क्या हम उसको अवेल कर पाते हैं, दोनों बातें हैं। अपॉर्च्युनिटी मिलना भी महत्वपूर्ण है, और मिलने के बाद अवेल करने वाले भी कम ही व्यक्ति होते हैं। उसके बाद है अर्थमान पद। कुछ पुरुष अर्थकर होते हैं और कुछ अभिमानी होते हैं। अर्थकर का मतलब कुछ कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टास्क है, तो एक तो ये होता है कि भई मैं वो काम करूँ, और ये आजकल समाज में बहुत ज़्यादा चलता है। जब कोई संस्था कोई कार्य करती है, एक टीम बनाती है, बहुत से व्यक्ति उसमें जुड़ते हैं, तो सब व्यक्ति एक जैसा नहीं करते। कुछ व्यक्ति तो काम करने में लगे रहते हैं, कुछ फ़ोटो खिंचवाने के समय तो आ ही जाते हैं, या न्यूज़ के अंदर तो नाम आ जाना चाहिए, उस पे फ़ोकस करते हैं। तो जो अभिमानी होते हैं, वे काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब कुछ काम भी करते हैं, अभिमानी भी होते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। मतलब कार्य करना और फिर उसका ईगो होना कि भई देखो मैंने ये काम किया, देखो मैंने ये काम किया, उसका प्राउड फीलिंग होना, या उससे एक ईगो आ जाना, अभिमान आ जाना। तो यहाँ भी मतलब बहुत हमें सोचने की ज़रूरत है। ये ऐसा पॉइंट मुझे लगता है जो आज समाज में कई व्यक्तियों को सोचने की इसमें आवश्यकता है। पर दिक्कत ये आती है कि जिन व्यक्तियों को सोचने की आवश्यकता होती है, वो आगम स्वाध्याय तक पहुँच ही नहीं पाता है, उन्हें ये बात बताए कौन? दिक्कत वहाँ आ जाती है। कुछ पुरुष 4 प्रकार के होते हैं। पुरुष गण के लिए कार्य करते हैं, अभिमानी नहीं होते। अब वहाँ जो बात बताई थी इससे पहले वाले सूत्र में, अर्थकर का मतलब कार्य करने वाला। अब किस तरह के कार्य हैं, उन पर एनालिसिस करते हुए अलग-अलग कार्यों को डिवाइड करके अलग-अलग सूत्र लिखे हैं। कोई गण के लिए कोई कार्य किया, अभी आज हम अपने धर्म संघ के लिए कोई कार्य करें, तो उसमें अभिमान किसी को हो सकता है, किसी को न भी हो। तो ये हमें सोचना है कि हम कार्य भी करें और अभिमान भी ना हो, ये तो बेस्ट चीज़ है। तो 4 विकल्पों में से व्हिच इज़ सूटेबल टू अस, और क्या हमें एडॉप्ट करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ बहुत चिंतन की आवश्यकता है हर एक कार्य में। चाहे गण के लिए कार्य के संबंध में हो, चाहे गण के लिए संग्रह के से संबंधित कोई बात हो, या गण की शोभा बढ़ाने वाली कोई बात हो, या गण की शुद्धि करने वाली बात हो। इन चारों ही सूत्रों में अभिमान है या नहीं है, वो बात सोचने जैसी है। पुरुष 4 प्रकार के होते हैं। कुछ पुरुष वेश का त्याग कर देते हैं, धर्म का त्याग नहीं करते हैं। कुछ धर्म का त्याग कर देते हैं, वेश का त्याग नहीं करते हैं। अब जैसे इससे हम एक बार जैसे साधुओं से एग्ज़ाम्पल लें, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई साधु गण से अलग हो जाते हैं। अब गण से अलग होने पर 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि भई वेश भी त्याग दिया और धर्म भी त्याग दिया। एक ऐसा होता है कि भई वेश तो पहना हुआ है, लेकिन धर्म छोड़ दिया। मतलब गलत कार्य कर रहे हैं। ऐसे कई साधु हम देख सकते हैं, जो संघ से निकल गए लेकिन अभी भी उसी वेशभूषा में हैं। बट दे आर नॉट फॉलोइंग द राइट रूल्स, जो साधु के लिए नियम पालने जैसे होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं
कि वेश तो त्याग देते हैं, कोई ऐसी बात हो जाए संघ में कि भाई संघ में कुछ रॉन्ग हो रहा है जो मैं अब नहीं कर पा रहा हूँ, तो वेश त्याग देते हैं, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ते हैं। जैसे आचार्य भिक्षु ने भी वेश त्याग दिया था, मतलब उन्होंने कुछ तो चेंज कर दिया था, जो वेश में थे उसको त्याग करके, पर धर्म नहीं छोड़ा। उसके बाद कुछ पुरुष धर्म का त्याग कर देते हैं, गण संस्थिति यानी गण मर्यादा का त्याग नहीं करते हैं। मतलब गण छोड़ दिया लेकिन फिर भी मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। तो गण से दूर रह के भी साधना की जा सकती है। वैसे प्रावधान आगमों में आते हैं, आवश्यक नहीं कि आप गण में रह के ही करो, दोनों ऑप्शन होते हैं। तो मेन बात यह है कि गण की मर्यादा नहीं त्यागनी चाहिए, मर्यादा में रहे। धर्म, एक तो धर्म का त्याग कर दें और एक मर्यादा का त्याग कर दें, तो इन दो स्थितियां, दो मतलब बातों पर चार विकल्प बन जाते हैं। उसके बाद एक और बात आती है प्रिय धर्मा और दृढ़ धर्मा की। कुछ पुरुष प्रिय धर्मा होते हैं, मतलब उनको वो काम करना पसंद होता है, दे लाइक दिस, और फिर उस कार्य में दृढ़ भी होते हैं। देखो सामान्यतया तो जब तक वो कोई काम पसंद ना हो ना, तब तक उसमें दृढ़ होना बहुत कठिन होता है। जैसे किसी को अगर धर्म में रुचि हो, त्याग तपस्या में रुचि हो, और उसके बाद जब वो त्याग करे तो वो दृढ़ता से पालन कर सकेगा कि भाई मेरे उपवास है, आज मेरी तबियत ठीक नहीं लेकिन मुझे करना ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और एक इतनी रुचि ना हो तो फिर वो सोचते हैं, छोड़ो यार अभी, मतलब कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई तो छोड़ भी देते हैं, दृढ़ता समाप्त हो जाती है। अब यहाँ भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसे तो जनरली यही होता है कि प्रिय धर्मा होना और दृढ़ धर्मा होना मतलब डिपेंडेंट जैसा लगता है कि भाई पसंद है तो उसमें दृढ़ रह पाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि प्रिय न होते हुए भी कोई व्यक्ति दृढ़ रह जाता है। जैसे मान लीजिए कोई साधु दीक्षा ले ले, मुनि बन गए, अब उनको इतना कोई था नहीं इंटरेस्ट साधु बनने में, पर फिर सोचते हैं जब मैंने त्याग कर लिया तो अब तो उसको निभाना ही है, तो जैसे तैसे वो अपना दृढ़ता से अपने नियमों का पालन कर लेते हैं। श्रावकों में भी ऐसे हो जाता है कई बार कि भाई मेरी उपवास की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन सुबह कुछ मूड हुआ या देखा कोई माहौल और हमने भी साथ में त्याग कर लिया। अब उपवास त्याग कर लिया, प्रत्याख्यान कर लिया, तो अब चाहे जो हो जाओ, अब कोई बात नहीं, बस अब तो त्याग हो ही गया हमारा। तो ऐसे दृढ़ता रहती है हमारी कई बार, मतलब इच्छा न होते हुए भी दृढ़ हो जाते, भी कर लिया तो अब पूरा कर लेते हैं। तो इसमें भी चार ऑप्शन बन ही जाते हैं। उसके आगे आचार्य पद हैं। आचार्यों के चार प्रकार बताए गए हैं। एक तो प्रवज्ञा देने वाले होते हैं और उपस्थापना वाले नहीं होते, मतलब दो बातों के आधार पर चार विकल्प है यहाँ पे। तो प्रवज्ञा देना मतलब दीक्षा देना, और उपस्थापना करना मतलब बड़ी दीक्षा देना। महाव्रतों में आरोपित करने का मतलब, उपस्थापना करने का मतलब छेदोपस्थापनीय चारित्र ग्रहण करवाना। तो एक नवदीक्षित साधु को उनके एक लिमिट होती है, 7 दिन से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर उस ड्यूरेशन में बड़ी दीक्षा दी जाती है। तब उनको महाव्रतों पर एक एक पे डिटेल समझा समझा करके एक एक नियम दिलवाया जाता है। तो दो चीजें होती है, कुछ आचार्य खाली प्रवचन देते हैं लेकिन उपस्थापना नहीं करते हैं, कुछ दोनों करते हैं, कुछ एक चीज कर लेते हैं। तो ये भी मतलब यही है कि छोटी दीक्षा देने वाला ही बड़ी दीक्षा दो, ये अनिवार्य नहीं है, दे भी सकता है, न भी दे। उसके बाद फिर दो बातों के आधार पर चार विकल्प है। एक है उद्देशनाचार्य, मतलब पढ़ने का आदेश देने वाले, और दूसरे होते हैं वाचनाचार्य, पढ़ाने वाले। अब कुछ तो है ना आदेश देते भी तुम ये पढ़ो, और कुछ स्वयं पढ़ाते हैं, तो दोनों तरह की बातें हो सकती हैं। अब जैसे कई बार नव दीक्षित साधुओं को गुरुदेव किसी को सुपुर्द करते, भी दिनेश मुनि के पास रहो, कुमार श्रमण जी के पास रहो, तो वो उन्हें पढ़ने का आदेश दे दिया और एक स्वयं पढ़ा भी देते हैं। तो दोनों बातें हो सकती हैं, या दोनों भी न हो या कोई एक हो। ऐसे चार विकल्प आचार्यों के लिए बन जाते हैं। उसके आगे है अंतेवासी पद। अंतेवासी का मतलब रहता है साथ में रहने वाला। तो साथ में किस पर्पज से रहता है उस आधार पर। तो यहाँ पे दो पर्पज है, एक प्रवज्ञा के लिए, एक उपस्थापना के लिए, कि भाई दीक्षा मुझे लेनी है इनसे। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है ना कि गुरुदेव कहीं विराज रहे हैं और दीक्षार्थी कहीं और होते हैं, और उनको फरमा देते हैं भाई ये इनकी दीक्षा है ना संजय मुनि करेंगे। तो अब संजय मुनि को कह दिया, गुरुदेव ने आदेश दे दिया भी वहां दीक्षित होंगे, तो अब जो व्यक्ति दीक्षा लेने वाला है वो किनके पास रहेगा? वो तो संजय मुनि के पास रहेगा ना, गुरुदेव तो दूर विराजे हैं। तो वहां पर वो प्रवज्य अंतेवासी नहीं बने आचार्य। जो हमारे आचार्य थे वो प्रवज्य अंतेवासी नहीं थे, लेकिन हो सकता है बड़ी दीक्षा के समय उनके वहां आ जाएं और वहां हो जाए दीक्षा। तो दोनों चीजों के आधार पर कहाँ रहना, मतलब समीप रहना, अंतेवासी का मतलब आचार्य के पास रहना। तो किस पर्पज से रहते हैं? तो ये दो पर्पज हो गए, प्रवज्या और उपस्थापना। इसके आगे हैं एक आचार्य के उद्देश्यनाचार,
उद्देशना अंतेवासी और वाचना अंतेवासी, ये दो शब्द पहले आए थे, उद्देशना और वाचना। तो स्वयं पढ़ाते हैं या आदेश देते हैं, उस आधार पर भी दो विकल्प बनते हैं। तो अंतेवासी आ गया, मतलब कोई साधु उनके साथ रहते हैं, उस आधार पर चार विकल्प हो गए। उसके बाद है महाकर्म, अल्पकर्म, निर्ग्रंथ पद। निर्ग्रंथ चार प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रात्निक, मतलब दीक्षा पर्याय में बड़े। जैसे अभी हमारे गुरुदेव से भी कोई दीक्षा पर्याय में बड़े साधु है तो उनको रात्निक साधु कहते हैं। और आचार्य स्वयं रात्निक साधुओं को वंदना करते हैं। रात्निक साधु भी आचार्यों को वंदना करते हैं पद की अपेक्षा से, बट दीक्षा क्रम में वो बड़े होने से आचार्य भी वंदना करते हैं। हमने कई बार ऐसा दृश्य देखा, अभी रिसेंटली भी साध्वी प्रमुखा जी के हॉस्पिटल वाला सीन आप सबने देखा ही होगा, किस तरह से गुरुदेव साध्वी प्रमुखा जी को वंदना कर रहे थे, क्योंकि वो रात्निक थे, बड़े थे पद में नहीं, दीक्षा पर्याय में। तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि कुछ रात्निक श्रमण, निर्ग्रंथ, महाकर्मा, महाक्रिय, अनातापी और अशमित होने के कारण धर्म की सम्यक आराधना करने वाले नहीं होते हैं। कुछ रात्निक श्रमण, अल्पकर्मा आदि होने के कारण धर्म की सम्यक आराधना आदि नहीं होने के कारण सम्यक आराधना करते हैं। और फिर अव अवमरात्निक, मतलब छोटे, जो बड़े हैं वो रात्निक हैं और जो छोटे हैं वो दीक्षा पर्याय में जो छोटे हैं वो अवमरात्निक हैं। तो दोनों में ये बात हो सकती है, मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि भाई बड़े साधु ज्यादा अच्छी साधना करते हैं, पहले दीक्षा में जिन्होंने पहले दीक्षा ली वो ज्यादा अच्छी साधना करते हैं, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि छोटे ज्यादा साधना करते हैं। मतलब अगर हम दो साधुओं में कंपेयर करें कि भाई ये दीक्षा पर्याय में बड़े हैं, तो कहने का मतलब ये एक अपेक्षा से वो बड़े हैं कि दीक्षा पर्याय में बड़े हैं। दोनों बातों में कि भाई वो महाकर्मा भी होंगे या अल्पकर्मा ही होंगे, मतलब वो कैसा उनका है तरीका, वो डिपेंड करेगा। तो दोनों बातें हो सकती है कि पहले दीक्षित साधु हर दृष्टि से, मतलब साधना की दृष्टि से भी उच्चता लिए हुए हो बाद में दीक्षित से, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बाद में दीक्षा ली लेकिन साधना में वो और आगे बढ़ जाए। तो इन ऑप्शंस के आधार पर चार विकल्प यहाँ बन जाते हैं दीक्षा पर्याय में बड़े और छोटे साधुओं में कंपैरिजन में। उसके बाद ये सेम कंपैरिजन साध्वियों के लिए भी हो जाता है। सेम बात है, मतलब उम्र में बड़ी है तो ज्यादा तपस्या करे, ये आवश्यक नहीं, कम वाला भी ज्यादा कर सकता है। और कभी कभी उम्र में जो, उम्र नहीं मतलब यहाँ दीक्षा पर्याय में जिनकी पहले दीक्षा होती है वो रात्निक कहलाते हैं। तो दीक्षा पहले ली लेकिन आवश्यक नहीं कि वो तपस्या भी अच्छी कर पाते हैं, कषायों का अल्पीकरण भी उनमें अधिक हो। तो चारों मतलब ऑप्शन बन जाते हैं। कभी बड़े साधु अच्छी साधना वाले होंगे और छोटे कम वाले, कभी दोनों ही अच्छी साधना वाले होंगे या दोनों ही कम होंगे। तो ये चार विकल्प यहाँ पे हो जाते हैं। उसके बाद में महाकर्म और अल्प कर्म के संबंध में ये बात श्रमणोपासकों के लिए आती है, मतलब श्रावकों के लिए। तो श्रावकों में भी वैसे ही है कि भाई कोई उम्र में बड़े हैं। अब ऐसे होता है ना, घर में भी हमारे सासू जी तो सामायिक नहीं करते, बहू सामायिक करती है। कई बार सासू जी सामायिक करते हैं, बहू नहीं कर रही है। तो ये अंतर मिलता है छोटे और बड़ों में। तो अब ये सबके अपने अपने घरों में अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है। इसका मूल सार यही है कि हम चाहे रात्निक हो या जो उसका अपोजिट वर्ड है कि हम छोटे हो, लेकिन धर्म करने का अधिकार सबको है। वैसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई वो बड़े मेरे सासू जी दो समय करते तो मैं उनसे ज्यादा कैसे कर लूं। वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए, कोई भी कर सकता है, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद यही चारों बातें श्राविकाओं के लिए है, मतलब पहले साधु की बात आई, फिर साध्वियों की, फिर श्रावक की और फिर श्राविकाओं की। उसके आगे है श्रमणोपासक पद। श्रावकों के चार प्रकार बताए गए हैं, और वो चार प्रकार हैं माता पिता के समान, भाई के समान, मित्र के समान, सोत के समान। अब ये कैसे होते हैं कि साधुओं के साथ श्रावकों का बिहेवियर कैसा होता है उसके आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है। कोई साधु तो ऐसे होते हैं जो कोई श्रावक ऐसे होते हैं जो साधुओं के माता पिता के समान ट्रीट करते हैं। अभी माता पिता का क्या रोल होता है, बच्चा अच्छा करता है तो भी वो उसका साथ देते हैं, गलत करता है तो भी साथ देते हैं, मतलब उनका एक अपनत्व भाव ऐसा बना रहता है। तो जैसे कोई साधु जो आध्यात्मिक कार्यों में सहयोग तो करते ही हैं श्रावक,
माता पिता के समान वाले पहली कैटेगरी के, और कहीं ऐसी दिक्कतें आ जाएं कि जैसे मान लीजिए कोई बीमार है, उनको कोई तकलीफ है, उनको गोचरी की दिक्कत है, तो वहां पर भी वो हेल्प करते हैं। मतलब उनकी ओवरऑल पूरी तरह से केयर करते हैं माता पिता के समान कैटेगरी वाले श्रावक। और भाई के समान वाले क्या करते हैं कि भाई आध्यात्मिक कार्यों में तो हेल्प कर देते हैं, लेकिन जो दूसरी तरह की चीजें होती है वहां पर इतना ध्यान नहीं देते कि ठीक है ना, अब ये तो साधु बने हैं, नियम लिया है तो ठीक है, कभी खाना नहीं मिला तो नहीं मिला, मतलब तकलीफ केवल उनको आध्यात्मिक रूप से हेल्प करते हैं। और मित्र के समान का लेवल और नीचे आ जाता है, मतलब ठीक है कभी कर लिया कभी नहीं भी किया, मित्र ऑलवेज साथ नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक ये भी गृहस्थ वाला कंपैरिजन भी आ जाता है कि सबसे ज्यादा क्लोज हमारे माता पिता होते हैं, उसके बाद हमारा भाई और फिर मित्र होते हैं। देखो भाई तो हमारे साथ हमेशा खड़ा रह सकता है, मित्र हर समय खड़े रहे ये आवश्यक नहीं है, मतलब कभी वो अनुकूलता हुई तो खड़े रह भी सकते हैं, कभी न भी रहें। और चौथा जो दिया गया एग्जाम्पल सोत के समान, मतलब सोत का तो ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगा। वो श्रावक है ना, साधुओं के लिए हमेशा मतलब ऑलवेज अहितकारी होते हैं, कभी उनका भला कर ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे चार कैटेगरी हैं, पहली कैटेगरी सबसे अच्छी और अंतिम कैटेगरी सबसे खराब है। तो हमें किस तरह का श्रावक बनना चाहिए, हमें हमारा बिहेवियर साधुओं के साथ कैसा होना चाहिए ना, वो बात इस सूत्र से समझ में आ जाती है। उसके बाद है श्रावकों के अगेन चार प्रकार है। एक होते हैं दर्पण के समान। दर्पण कैसा होता है ना, जो जैसा है वैसा, मतलब एकदम क्लियर रहता है, एज इट इज प्रतिबिंब बता देता है। जो साधुओं से हमने समझो श्रावकों ने कुछ चीज सुनी, सीखी, समझी और एज इट इज उसको ग्रहण कर ली, भाई साधुओं ने बताया तो उसको श्रद्धा से स्वीकार कर लिया। अब दूसरा है पताका। पताका का मतलब फ्लैग, झंडा। तो पताका जब लहराती है तो कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में, तो थोड़ी सी वहां पे डोलायमान स्थिति होती जाती है। फिर स्थाणु मतलब सूखे ठूंठ के समान, मतलब एक ट्री होता है ना जिसमें पत्ते सब झड़ जाते हैं, उस ट्री को बोलते हैं स्थाणु। तो उसमें क्या होता है ना, वो तो बस ठूंठ के जैसे है, वो सुन भी रहा है तो उसको कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है, मतलब सुना अनसुना कर दिया। वो प्रवचन में भी बैठा है, 1 घंटे प्रवचन सुना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता साधु क्या बोल रहे हैं ना, सब कुछ इग्नोर, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। और चौथी कैटेगरी के होते हैं तीखी कांटों के समान। ये अगेन नेगेटिव बिहेवियर वाले हैं। जैसे वो जब साधुओं के पास जाते हैं ना, साधु उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और श्रावक उनको है ना और दुराचार की बातें समझाते हैं और उनको भी दुराचारी बनाने का प्रयास करते हैं। तो और ज्यादा जो नेगेटिव टाइप के श्रावक होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। उसके आगे एक आता है सौधर्म देवलोक में अरुणाभ विमान में उत्पन्न श्रमण भगवान महावीर के श्रमणोपासक की स्थिति चार पल्योपम की है। क्योंकि वहां ये अभी श्रावक का पद चल रहा था, तो श्रावकों में भी कोई चार पल्योपम की स्थिति वाले श्रावक हुए हैं, वो बात यहाँ पर आ गई है। तो आज के लिए अभी हम इतना ही रखते हैं। अदुपोपन्न देवपद ये कल के सेशन में करने का भाव रहेगा। 433 से जिज्ञासाएं आमंत्रित हैं। कोई भी जिज्ञासा हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो जिज्ञासाएं नहीं है तो कंटिन्यू करें कुछ और पद आगे, या आज के लिए इतने ही रखें रचना जी? यस यस, आप कर सकते हैं सुधांशु जी, 2-3 अगर लेना चाहे तो आगे ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है तो मैं चाहता हूँ और कुछ सूत्र हो जाए तो अच्छा ही है। यस यस यस। हाँ, अधुनोपन्न देवपद। तो अभी अभी जो उत्पन्न हुए हैं उन देवताओं के बारे में बात आ रही है कि देवलोक में तत्काल उत्पन्न देव शीघ्र ही मनुष्य लोक में आना चाहते हैं किंतु नहीं आ सकते हैं। इस बारे में तीसरे चैप्टर में भी हमने 3 बातें पढ़ी थी, यहाँ पर एक बात और ऐड हो गई, इसलिए इसको चौथे चैप्टर में भी ऐड कर दिया है। तो एक तो ये होता है कि देवलोक में देवों के जो काम भोग है ना, उसमें वो इतने ज्यादा मूर्छित हो जाते हैं कि मानवीय काम भोग के प्रति उनके मन में कोई आदर भी नहीं रहता है, कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो इस रीजन से वो नहीं जा पाते हैं, जाना तो चाहते हैं बट नहीं जा पाते हैं। दूसरा कारण, मतलब ये इस प्रश्न का उत्तर है, कई बार हम सोचते हैं ना कि भाई हमारे बहुत क्लोज डियर उनकी डेथ हो गई और वो देवलोक चले गए, हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहे, हमने तो उनको कहा भी था कि आप आइए।
तो उसका एक कारण हमें समझना चाहिए कि कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि मतलब इससे कहीं ये ना आ जाए हमारे मन में कि नहीं-नहीं ये सब गलत है, मतलब कहीं हम मिथ्यात्वी ना बन जाएँ, देवलोक के प्रति हमारी आस्था ही खत्म हो जाए कि शायद मरने के बाद कुछ होता ही ना हो। ऐसी बात ना आ जाए, इसलिए इसका एक दिया गया है कि भई 4 कारण ऐसे हो सकते हैं जब वो नहीं आ पाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी की डेथ हो गई, अब वो नहीं आ रहे हैं, हम हमसे संपर्क नहीं करते हैं, अगर वो देवता तो हमें आके बता देते तो हमें और क्लैरिटी आ जाती है, हम और ज़्यादा आध्यात्मिक बन जाते हैं। हमारे मन में तो ये भावना है, लेकिन वो क्यों नहीं आ पा रहे इसके कुछ कारण भी हो सकते हैं, उन कारणों को ढूँढना चाहिए हमें और ये कारण यहाँ पर उल्लेखित हैं। तो एक कारण तो ये हो गया कि भई दैविक जो काम भोग इतने तीव्र होते हैं कि उसके सामने उन्हें यहाँ आने का मन ही नहीं होगा। दूसरी बात ये हो जाता है कि वहाँ अ, आपस में देवों के बीच में जो प्रेम इतना बढ़ जाता है कि मनुष्यों का जो पूर्व भाव का प्रेम था ना, वो उसके सामने बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। तो वो भी एक कारण हो सकता है। जैसे हम आज कल्पना करें, आज इस भव में हम आए हैं, हमने कई वर्ष जी लिया। अब हमारे माता-पिता, भाई, वाइफ, हस्बैंड जो भी हमारे रिलेशन बहुत क्लोज़ हो गए हैं। आज अगर हमारे मन में कुछ ऐसा कुछ हमें पता चल जाए कि भई 50 साल पहले पिछले भव में तुम्हारे साथ ये व्यक्ति एसोसिएट था, तो उसके प्रति क्या प्रेम आ पाएगा हमारा? क्योंकि हम इन 40-50 सालों में इतना ज़्यादा वर्तमान लोगों के साथ में घुल-मिल जाते हैं, तो हो नहीं पाता। वैसी परिस्थिति वहाँ भी होती है। अब वो भी देवता जब आए, उनके आस-पास उनके भी कोई रिलेटिव्स वगैरह सब बन ही जाते हैं, क्लोज़ हो जाते हैं, फ्रेंड सर्कल बन गया। अब उसके बाद में उनको छोड़ कर के वहाँ जाना उतना मन नहीं हो पाए। तो ये एक दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है कि भई मैं बस अभी जाता हूँ का मतलब बस अभी मुहूर्त भर में जाऊँगा और वो मुहूर्त ही वहाँ का इतना लंबा हो जाता है, वहाँ का मतलब दीर्घायु होता है ना वहाँ का। अब 33 साल मैक्सिमम एज है वहाँ की, तो कोई ये भी सोच ले चलो अब भी जाता हूँ। अभी कई बार हम बोलते हैं ना अभी सामयिक के लिए बैठो, हाँ, बस अभी बैठ ही रहा हूँ मैं तो 2 मिनट में आता हूँ। वो 2 मिनट की जगह कई बार 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निकल जाता है, समय पूरा चला जाता है। तो बस वैसे ही उनके भी वो 2 मिनट में आता हूँ बोल कर के टाइम पूरा निकल जाता है वहीं पे। फिर चौथा कारण एक और जो नया दिया गया है, ये 3 कारण तो पहले ही आ चुके हैं। तो चौथा कारण ये दिया गया है कि मनुष्य लोक की गंध इतनी खराब होती है ना, इतनी दुर्गंध होती है कि यहाँ से 500 योजन की ऊँचाई पर ही उनको इतनी गंध आने लगती है, इतनी स्मेल आती है कि वो जा ही नहीं पाते, बोले कहाँ जाऊँ मैं इतनी गंध में? तो वो एक चौथा कारण यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया गया है। उसके आगे एक और सूत्र कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, 1 आध मिनट में हो जाएगा। अब 4 कारण जिसकी वजह से वो आ जाते हैं, मतलब कई देवता आ भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई देवलोक में जाने के बाद आएगा ही नहीं, कुछ आ भी सकते हैं, इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए। कई बार है ना ऐसे अपने रिलेशन में कोई हो जो सधार्मिक हो और परिवारजन हो, तो कभी उनसे ऐसा बिल्कुल प्रॉमिस नहीं करवाते हुए एक जनरल बात की जा सकती है, भई अगर हम में से कोई भी पहले मर जाए और देवता बने, तो वी विल ट्राई कि हम दूसरे को प्रतिबोध देंगे। वैसा एक एग्रीमेंट किया जा सकता है, उसमें कभी संभावना हो सकती है, कभी आ भी जाए, तो ऐसा एग्रीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट एग्रीमेंट वैसा करना चाहिए भी न भी आ पाए तो कोई बात नहीं, मतलब वो कोशिश करने वाली बात ही रहनी चाहिए। तो अब ये 4 कारण ये बताए गए जब देवता जो तत्काल जन्म लेते हैं, मनुष्य लोक में आना चाहते हैं और वो आ भी जाते हैं। तो उसका कारण ये बताया गया है कि जो अनासक्त होते हैं ना देव, तो वो वहाँ के काम भोगों में इतने ज़्यादा लिप्त नहीं हो पाते हैं। और फिर वो ये सोचते हैं कि इन आचार्यों ने, इन गंधर्वों ने, इन्होंने मुझ पे कितना बड़ा उपकार किया था और उनकी वजह से मैं आज देवलोक में हूँ। तो बस उनको एक थैंक्स गिविंग के लिए वो आ जाते हैं कि मैं वहाँ जाकर के उनको थैंक्स बोल के आऊँ, उनका सम्मान करूँ, उनको नमस्कार करके आ जाऊँ। तो इस वजह से देवता आ पाते हैं और ये तभी आ पाते हैं जब थोड़ा अनासक्त भाव हो। दूसरा कारण ये होता है कि मनुष्य भव में कोई ज्ञानी, तपस्वी ऐसे कोई व्यक्ति हो, तो एक मन में आ जाते हैं, अरे देखो उसने कितनी अच्छी तपस्या की, हम लोग तो यहाँ पर देवता हैं तो कोई त्याग तपस्या कर नहीं पा रहे हैं। तो बस एक मन में अगेन उनके प्रति एक सम्मान के भाव आ जाते हैं और उनका सम्मान करने के लिए मनुष्य लोक में आ जाते हैं। तीसरा कारण होता है अपने रिलेटिव्स की बात कि भई मेरे माता थे, पिता थे, भ्राता थे, भगिनी थे, पुत्र-पुत्री जो भी मतलब अपने रिलेटिव्स थे किसी भी रूप में, चाहे फ्रेंड्स हो, तो बस उनसे वापस मैं एक बार मिल आऊँ और वो मिल लेते हैं। मतलब जहाँ पर आलस नहीं होता ना, जागरूकता रहती है, बस अभी तुरंत जाता हूँ, तो हो जाएगा काम। और एक होता है मैं 2 मिनट में जाता हूँ। तो जो 2 मिनट वाले होते हैं ना, वो देव आ नहीं पाते हैं और जो तुरंत जाने वाले वो आ जाते हैं। और चौथा एक जो नया इसमें दिया गया है, जो तीसरे चैप्टर में नहीं था, वो ये रीज़न है कि उसमें अन्य मतलब एक तो परिवारजन थे और अब अन्य परिचित। अब यहाँ अन्य परिचित भी पॉसिबल है कि भई परिवारजन भले नहीं हो। अब जैसे कोई बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाता है, अब जैसे मान लीजिए
डालम जी नौलखा मेरे इतने एकदम क्लोज है, परिवार जनना होता है भी, मुझे बहुत उनसे आत्मीयता है। तो वैसे भी कभी कभी बात आ जाती है, तो उनसे मिलने के लिए भी जो जागरूक होते हैं, जो तत्पर होते हैं, वो तुरंत पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से 4 कारणों से देवता आ पाते हैं, 4 कारणों से नहीं आ पाते हैं। तो एक बार हम यहाँ तक ही रखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कोई जिज्ञासा अगर रह भी गई हो तो कल करने का भाव रहेगा। अब 435 सूत्र से हम कल कर पाएंगे। जय जिनेन्द्र, ओम आरम। तो अभी और कोई जिज्ञासा नहीं है, तो हम इसको समापन करते हैं। सबके प्रति आभार, कृतज्ञता। ओम